1940s टू अर्ली 1950s में जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए उनमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उन्हें जनरली मैथ्स कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता था, वो भी वायरिंग और प्लग बोर्ड के थ्रू। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिससे पूरा कंप्यूटर रन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक क्रिएट करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट बनाता है कंप्यूटर में जिसके थ्रू यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है बिना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाने। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर स्मार्टफोन कोई काम के नहीं। मिड 1950s में जनरल मोटर ने IBM के सेंट्रल कंप्यूटर को रन करने के लिए फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जो था GMNNA इनपुट आउटपुट, यानी कि जनरल मोटर्स नॉर्थ अमेरिकन एविएशन, और जिसे GMOS भी कहते थे। जब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए उनमें भी OS थे, बट वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क कर सकते थे। 1969 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ जो C लैंग्वेज में लिखा हुआ था। केन थॉमसन एंड डेनिस रिचर ये दो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिक्स को इंट्रोड्यूस किया। एक स्मॉल फैक्ट, ये दोनों कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने C लैंग्वेज भी इन्वेंट किया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था इंटरनेट सर्वर्स में, वर्क स्टेशन में, और यूनिक्स का यूज मल्टीटास्किंग में भी किया जाता था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ना फ्री था ना ओपन सोर्स। वही लेट 1960s में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जा रहे थे वो ज्यादा इम्प्रूव थे प्रीवियस वर्जन से। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में मल्टीटास्किंग मींस एक साथ बहुत सारे काम इजीली कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के OS के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट के फर्स्ट OS का नेम विंडोज नहीं था, MS-DOS था, मींस माइक्रोसॉफ्ट डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने सेटल कंप्यूटर प्रोडक्ट से एक ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज किया जिसका नेम 86DOS था। इनिशियली 86DOS का नेम QDOS था, क्विकी एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। बाद में इसे रीनेम करके 86DOS कर दिया गया। जब माइक्रोसॉफ्ट ने 86DOS को परचेज किया उसके बाद 86DOS को रीनेम करके MS-DOS किया गया। MS-DOS को C लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। 1985 में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को MS-DOS के साथ पेयर्ड किया गया, तब उसका नेम चेंज होकर विंडोज पड़ा। इसी के साथ 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना फर्स्ट OS इंट्रोड्यूस किया। अभी 1 ईयर पीछे जाते हैं। 1983 में एप्पल ने अपना फर्स्ट OS इंट्रोड्यूस किया जो था मैक OS या मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक OS बेसिकली बेस्ड था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। 1980s के बाद जो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे और ये कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं बिकॉज जो थर्ड जनरेशन तक के कंप्यूटर्स थे वो ज़्यादा कॉस्टली थे और वो कंप्यूटर्स को मोस्टली बड़े बड़े गवर्नमेंट एजेंसीज ही यूज करते थे। बट जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो अफोर्डेबल थे और हर एक इंडिविजुअल अफोर्ड कर सकता था। अभी आते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। लिनक्स टॉरवर्ड्स जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उन्होंने लिनक्स को डेवलप किया। लिनक्स जब एक स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी में तब से ही उन्होंने लिनक्स को डेवलप करना चालू कर दिया था। 1991 में लिनक्स का फर्स्ट वर्जन रिलीज किया गया। लिनक्स का मेजर पार्ट C लैंग्वेज में लिखा गया है एंड रिमेनिंग पार्ट असेंबली लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। लिनक्स के बहुत सारे फीचर्स सेम है यूनिक्स से, बट लिनक्स को जितना पॉपुलैरिटी मिला उतना यूनिक्स बेस्ड किसी भी OS को नहीं मिला। बिकॉज लिनक्स फ्री है, ओपन सोर्स है, मींस हर एक डेवलपर अपने हिसाब से लिनक्स को तोड़ मरोड़ के पर्सनली या कमर्शियली यूज कर सकता है। और वहीं यूनिक्स ना फ्री था ना ओपन सोर्स। लिनक्स सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइट वेट भी है। यूबंटू जैसे मॉडर्न OS भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का। लिनक्स का यूज स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल से लेकर सुपर कंप्यूटर्स में भी होता है। सितंबर 2008 में गूगल ने भी अपना फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 1 इंट्रोड्यूस किया। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड C लैंग्वेज एंड C++ में लिखा हुआ है और जो एंड्रॉइड के UI है उसे जावा में लिखा हुआ है। एंड जो भी एप्लीकेशन एंड्रॉइड में रन होते हैं वो मोस्टली जावा में लिखे हुए होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। अभी जानते हैं कर्नल क्या होता है। कर्नल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना है और कितना मेमोरी एलोकेट करना है, कितना स्टोरेज एलोकेट करना है, ये सारी चीजें कर्नल डिसाइड करता है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक मोस्ट डोमिनेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मार्टफोन में, वो भी यूजुअली लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है।
अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।